Good morning, students. Dear students, our today's teaching topic is totally different in the comparison of before classes. Because you know that a photograph poem first class 11th English subject is completed now. First part and second part is also completed. This poem is divided into part. I divided into part for the better understanding. This is why now we will discuss the questions answer of this poem. पेज नंबर 12 हॉर्नबिल थिंक इट आउट। थिंक इट आउट में 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप क्लियरली देख सकते हैं। इन 7 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा विद फुली एक्सप्लेनेशंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड। कहने का मतलब ये है कि कार्डबोर्ड डिनोट किया गया है इस पोयम में, उसका क्या मतलब है, इस वर्ड को क्यों यूज्ड किया गया है। तो कार्डबोर्ड क्या डिनोट करता है, कार्डबोर्ड क्या रिफ़र करता है, कार्डबोर्ड क्या इंडिकेट करता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आंसर। तो आइए अब हम इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर मैंने लिख रखा है स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो इनका आंसर जो है देखिए, थिंक इट आउट का पहला आंसर है द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चंस का आंसर कई तरीके से लिखा जा सकता है, बशर्ते ये है कि उसकी थीम, उसकी सिनॉप्सिस, उसका मेन पॉइंट्स, मेन आंसर सभी का सेम रहता है और वर्ड मीनिंग से ये सब डिफरेंट हो सकती है। तो ये एक लिखने का तरीका है जिससे आप सीख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि कार्डबोर्ड क्या इंडिकेट करता है, क्या डिनोट करता है, तो इसे हमने 4 पॉइंट्स में है। पहला पॉइंट है अ थिक एंड स्टिफ पेपर ऑन विच द फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर वाज पेस्टेड विद हर 2 कजिन्स। यानी उस कार्डबोर्ड में एक फ़ोटो लगी हुई है और फ़ोटो जो है उस पोइटेस की मदर की है जो कि अपने 2 कजिन्स के साथ है। और ये कार्डबोर्ड एक थिक है, एक स्टिफ पेपर है जिसमें उससे मदर की फ़ोटोग्राफ लगी है और 2 कजिन्स के साथ। तो ये पहला पॉइंट हो गया जो कि कार्डबोर्ड इंडिकेट करता है। आपका ये दूसरा पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, अ फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ हार्ड थिक पेपर। यानी जो फोटोग्राफ है एक हार्ड थिक पेपर में पेस्टेड है। भाई कार्डबोर्ड यही तो डिनोट करता है ना। अब क्वेश्चन इसका ऑप्शन था 3rd नंबर इस क्वेश्चन का, पोएट्स मदर फोटोग्राफ टेकन एट द सी बीच। यानी ये जो फोटोग्राफ है ये कहाँ की फ़ोटोग्राफ ली गई है, किस जगह से संबंधित है, ये सी बीच से। यानी आप पोएम पढ़ चुके हैं, पोएटेस की मदर और उसकी 2 कजिन्स दोनों सी बीच पे एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे प्लेइंग करते हैं और बहुत फ़न क्रिएट करते हैं। तो इस कार्डबोर्ड में जो फ़ोटो लगी हुई है वो सी बीच को इंडिकेट करता है। ऑप्शन 4, ये ऑप्शन नहीं है, आप पॉइंट 4 कह सकते हैं स्टूडेंट्स। द फोटोग्राफ इज़ स्पेशल एज सी हैज़ लॉस्ट हर मदर। अब देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फोटोग्राफ है पोइटेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पोइटेस की मदर एक्सपायर कर चुकी है और इस फ़ोटो को देखकर अपनी मदर के बारे में वो याद करती है। किसी की भी फ़ोटो हो उसके बचपन की या यंग एज की, तो वो उसे रिमेंबर करने में हेल्प करता है। सम टाइम बैक, पहले के, लुकिंग एट द फोटोग्राफ मेक्स हर हैप्पी एज वेल एज सैड। यानी उस फोटोग्राफ को देखकर वो देखिए 2 यहाँ एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं। पोइटेस की मदर जब अपनी फ़ोटोग्राफ को देखती है इन द एज ऑफ द मिडिल, तो वो बहुत खुश हो जाती है कि बचपन में हम लोग ऐसे दिखाई देते थे। और जो पोइटेस की तो बहुत खुश होती है, यानी वो हैप्पी मोमेंट क्रिएट होता है। और जब पोइटेस देखती है उसके अपनी मदर के मरने के बाद, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसकी मदर एक्सपायर कर चुकी है। तो इस तरह ये 4 पॉइंट्स इस क्वेश्चन के दिए गए हैं। इनमें से अगर 1-2 पॉइंट्स भी आप एग्ज़ाम में लिख लेते हैं तो फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन आपका यही कह रहा है व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, यानी कैमरे ने क्या कैप्चर किया था। इसको डिपिक्ट भी कह सकते हैं आप, किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा व्हाट हैज़ द कैमरा डिपिक्ट, तो कैमरे ने क्या डिपिक्ट किया था, क्या कैप्चर किया था। डियर स्टूडेंट्स, आप पोयम को पढ़े हुए हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड आंसर है पेज नंबर 12 हॉर्नबिल के थिंक इट आउट की एक्सरसाइज है। आप पढ़े हुए हैं कि जो फ़ोटो कौन कैप्चर्ड करता था। तीनों जब जाती हैं बीच पे तो उनके अंकल उनके साथ जाते हैं और उन तीनों की फ़ोटो उनके अंकल जो है कैप्चर करते हैं। तो उनके अंकल फ़ोटो कैप्चर करते हैं और वो फ़ोटो में क्या रहता है, क्या डिपिक्ट करता है, क्या फ़ोटो क्या कैप्चर्ड करता है। फ़ोटो के सबसे पहले तो फ़ोटो कैप्चर्ड करता है आपका जो है द थ्री गर्ल्स को फ़ोटो कैप्चर करता है। द पोएट मदर्स एंड हर टू कजिन्स, बेटी एंड डॉली को इंडिकेट करता है फ़ोटो। फिर दूसरा पॉइंट है द नेचुरल स्माइल and the sweet face of the poetess mother with her two cousins each one holding each other। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती कि उनकी जो फ़ोटो कैप्चर्ड करता है वो उनकी नेचुरल स्माइल को कैप्चर करता है। किसको कैप्चर करता है? नेचुरल स्माइल को कैप्चर करता है और उसमें उनके स्वीट फेस को दिखाता है पोएटेस मदर की। टू कजिन्स जो कि तीनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े रहते हैं, यानी पोएटेस की मदर बीच में रहती है और बेटी डॉली की दोनों हाथ के किनारे रहती हैं और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस बीच पर चलती हैं। ये बहुत ही प्लेजेंट, मेमोरेबल और रिमार्केबल सीन एंड सिचुएशन रहती है जिसे जो है वो फ़ोटो कैप्चर करता है, यानी कैमरा कैप्चर करता है। अब पॉइंट थर्ड की हम बात करते हैं। पॉइंट थर्ड क्या है? दे आर फुल ऑफ स्माइल्स इन देयर बीच ड्रेसेस नॉट वरिंग अबाउट देयर फ्लाइंग हेयर। अब ये कैमरा एक चीज़ और कैप्चर करता है। अच्छा, वॉट एवर दीज थिंग्स दैट इज़ रिलेटिंग टू नॉन लिविंग वॉट एवर कैप्चर्ड बाई द कैमरा, बट इट इज़ द रिलेटिंग टू इमोशंस वॉट एवर एक्सप्रेस बाई द पोएटेस हेयर। तो क्या करता है? दे आर फुल ऑफ स्माइल्स, वो प्रसन्नता से भरे रहते हैं, स्माइल से भरे रहते हैं। इन देयर बीचेस ड्रेसेस ना, तो बीच में ड्रेसेस पहनते हैं, जो कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, जो स्विमिंग ड्रेस पहनते हैं, उनको देखते हैं, वो कैप्चर होता है। नॉट वरिंग अबाउट देयर फ्लाइंग हेयर, और वो सब ज़रा भी टेंशनाइज नहीं रहते हैं इस बात को लेकर कि उनके जो है क्या कहते हैं, उनके गाल पर कैप्चर्ड होगा। क्या कैप्चर्ड होगा? उनके फेस पर उनके उड़ते हुए बाल आएंगे, जैसे फेस ख़राब हो गया जैसा भी कुछ है, तो इस चीज़ को लेकर वो ज़रा भी टेंशनाइज नहीं होते हैं, यानी फुल ऑफ जो एंजॉय लेते हैं, फुल ऑफ प्लीज़र लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। उनके इस मोमेंट को, इस पल को वीडियो कैमरा जो है कैप्चर करता है। तो ये क्वेश्चन सेकंड का आंसर सेकंड हो गया। नाउ वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आपका ये है द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। पोएटेस की मदर स्नैपशॉट को यानी जो फ़ोटो खींची गई थी उसकी बचपन में उसके अंकल के द्वारा, उसको देखकर हंसती है। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, और पोएटेस की मदर की इस हंसी या हंसी क्या इंडिकेट करते हैं? तो क्या इंडिकेट करती है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है स्टूडेंट्स। आप अगर ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं इसकी फ़ोटोग्राफ आपको सेंड कर दूंगा, उसमें क्लियर दिखेगा। आंसर नंबर 3 थिंक इट आउट, पेज नंबर 12 के आंसर नंबर था वह। तो उसमें क्वेश्चन में यही कहा गया कि उसकी मदर हंसती है। किस बात पे हंसती है? अपने स्नैपशॉट्स को, अपने फ़ोटोग्राफ को देखकर। तो उसकी ये हंसी क्या इंडिकेट करती है? सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। द लाफ इंडिकेट्स, लाफिंग क्या इंडिकेट करता है? तो लाफिंग एक ही चीज़ इंडिकेट करता है, वो है पोएटेस मदर्स जॉय एंड यूथफुलनेस, यानी अपनी फ़ोटो को देखकर पोएटेस की मदर अपने जॉय और यूथफुलनेस को याद करके हंसती है।
हर इनोसेंट यूथफुल स्पिरिट अपनी हर इनोसेंट यूथफुल स्पिरिट्स को देखकर हंसती है। यानी जो लाफ है स्नैपशॉट्स में, जो उसकी लाफ है, उससे वो क्या इंडिकेट करता है? हर इनोसेंट यूथफुल स्पिरिट इंडिकेट करती है। रिमेंबरिंग दोज गोल्डन डेज ऑफ हर चाइल्डहुड, एंजॉइंग अ सी हॉलीडे। सी हॉलीडे में जो एक एंजॉय वो लोग करते हैं अपने याद करके, दोज गोल्डन डेज, अपने उन पुराने गोल्डन डेज को इंडिकेट करते हैं, गोल्डन डेज को याद करके। रिमेंबरिंग मतलब याद करके, दोज गोल्डन डेज ऑफ हर चाइल्डहुड, अपने बचपन के ना जो सी हॉलीडे पर उन्होंने बीती थी, इसको देखकर हंसते हैं। उनकी ये हंसी यही सारी चीज़ें सोचकर देखकर इंडिकेट होती है। अच्छा, पॉइंट 4 में क्या है? सी वुड आल्सो लाफ एट द बीच ड्रेसेस विच लुक्ड वेड आफ्टर मेनी ईयर्स। उसकी मदर की हंसी ये इंडिकेट करती है कि देखो बचपन में हम लोग बीच पर किस तरह के कॉस्ट्यूम्स, किस तरह के ड्रेसेस को हम लोगों ने पहन रखा था, और आज जब बड़े होने पे वो देख के थोड़ा शर्मिंदा होती हैं, कहने का मतलब संकोच करती हैं और देख कर हंसती हैं। जैसे आप अपने बचपन की कोई फ़ोटो को देख लीजिए ना, और उसे देखकर आप संकोच में पड़ जाएं या हंसने लगे, तो उनकी हंसी यही सारी चीज़ इंडिकेट करती है। पॉइंट नंबर 5, द पोएटेस मदर वाज इन मिडिल एज। अब जब वो फ़ोटो देखती हैं तो वो मिडिल एज में हैं, और सी लुक्ड एट दैट फोटोग्राफ, और उस फोटोग्राफ में जो दिखाई देते हैं, यानी बचपन की फ़ोटो अभी देखकर तो हंसेंगी ही। तो ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। पोएट्स की मदर स्नैपशॉट को देखकर हंसती हैं, स्नैपशॉट पर यानी फोटोग्राफ पर। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? उनकी हंसी क्या इंडिकेट करती है? तो उनकी हंसी ये 4 पॉइंट इंडिकेट करती। पोएटेस मदर्स जॉय एंड यूथफुलनेस, हर इनोसेंट यूथफुल स्पिरिट, रिमेंबरिंग दोज गोल्डन डेज ऑफ हर चाइल्डहुड, एंजॉइंग ए सी हॉलीडे, सी वुड आल्सो लाफ एट द बीच ड्रेसेस विच looked wed after many years. The poet's mother was in middle age when she looked at that photograph. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम क्वेश्चन 4 पहले सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 का डियर स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे ये आंसर है, जिसे अब हम फुली एक्सप्लेन करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन 3 है क्या। देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है व्हाट हैज़, क्वेश्चन 3 कह रहा है व्हाट हैज़ चेंज्ड, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो इतने सालों में बदला नहीं है? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या ये आपको कुछ सजेस्ट करता है? थिंक इट आउट का ये तीसरा क्वेश्चन है, और इसका आंसर यहाँ पर रिटन मिला है। यानी अभी तक ऐसा क्या चीज़ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई किसी चीज़ का कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन पोएटेस की लाइफ में परिवर्तन आ चुका है, और ये आपको क्या सजेस्ट करता है? तो उस पिक्चर की बात कर रहा है, उस स्नैपशॉट की बात कर रहा है, और उस जो है फोटोग्राफ की बात, उस फोटोग्राफ से रिलेटेड अगर बात की जाए तो उसमें सब कुछ परिवर्तन आ चुका है, सब कुछ चेंजेस हो चुका है। लेकिन एक चीज़ है जो नेचर है, नेचुरल थिंग्स है, नेचर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ओशन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो पहला पॉइंट यही चीज़ इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स। सी द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, ओवर द ईयर्स इट्स वेव्स आर एज फ्रेश शाइनिंग एंड टायरलेस एज दे वर ईयर्स एगो। सी में ज़रा भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसकी लहरें उसी तरह फ्रेश हैं, उसी तरह लहरों में उफान है, उसी तरह जो है ये शाइनिंग है, उसी तरह ये टायरलेस है जैसे कि पहले थी। यानी समुद्र में आज भी परिवर्तन नहीं आया है ना। तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या सजेस्ट करता है? जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन यही पूछा गया है, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, यानी कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो क्या ये आपको कुछ सजेस्ट करता है? हाँ, सजेस्ट करता है हमें क्या सजेस्ट करता है? यही करता है कि इट सजेस्ट, पॉइंट सेकंड देखिएगा आंसर नंबर 3 का, इट सजेस्ट दैट नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट डू नॉट
अंडरगो अ चेंज। ये हमें यही सजेस्ट करता है कि नेचर जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। इट आल्सो सजेस्ट द पासिंग ऑफ टाइम। ये भी सजेस्ट करता है कि समय बीतता चला जाता है और समय बीत जाता है। मैन डाइज बट नेचर रिमेन्स अनचेंज। इंसान मर जाते हैं, जैसे कि पोएटिस की मदर अब मर चुकी हैं, उनकी सिर्फ यादें हैं उस स्नैपशॉट्स फोटोग्राफ में, लेकिन अब और कुछ नहीं उनकी यादें के अलावा ये फ़ोटो में। मैंस डाइज, इंसान मर जाते हैं, लेकिन जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो हमेशा अनचेंज्ड रहता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, स्नैपशॉट्स के हॉर्नबिल के थिंक इट आउट का अ फोटोग्राफ के चारों क्वेश्चंस के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये आंसर दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये सभी क्वेश्चंस मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपकी हॉर्नबिल बुक पेज नंबर 12 में पोएम फर्स्ट अ फोटोग्राफ का को सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, सब सीरियल वाइज हैं, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।